हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इजी सर इजी। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मुख्यतः मेनली दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। और दूसरा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m प्लस n, ये वाली फार्मूला। तो दो जो फार्मूला है उसी पे डिपेंड है टोटल। उसके बाद आपको जो ट्रेंगल है, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल है, उसके प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होती है, रोम्बस क्या होती है, स्क्वायर क्या होती है। ये बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। इसको तो आप बढ़िया से याद कर लिए रहेंगे, या फिर मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा उसके कैरेक्टर को, तो उसको आप लोग रट डालना, वो तो याद रहना ही चाहिए। क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रहेगा तो आपको बनाने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, और याद रहेगा तभी बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन 1, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1 -5 एंड b -6 7 इज 12 यूनिट, 13 यूनिट, 14 यूनिट एंड 15 यूनिट। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन देखा डिस्टेंस, तो किसी भी इसके नीचे इसको लिख दे या इसके नीचे इसको लिख दे, ऐसे उठा के लिख दे पहले -1 -5, ये कर लेना, बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। अब अगर आप देखें दोनों का साइन अगर सेम है तो माइनस कर देना है। ये दोनों का साइन माइनस है तो 6 में 1 को माइनस कर दो, सिंपली ये 5 है, 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये दोनों का फार्मूला, ये दोनों का साइन अलग है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो इसको क्या करना है 8 कर देना है, तो 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 और 12 का स्क्वायर हुआ 144, दैट इज 169। और 169 है, ये है क्यूब रूट ऑफ 13, तो योर आंसर विल बी 13। सेकंड की ओर चलते हैं। इसमें भी है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एक्स 2 एंड बी 3 -6। तो हम इसके ऊपर इसको लिख दें या इसके ऊपर इसको लिख दें, किसी के भी। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स एंड 2, हमें दिया गया है 10 यूनिट। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स है दिस एंड दिस इज 10 यूनिट, द वैल्यू ऑफ द एक्स, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम है, स्क्वायर का सम है 10 आना चाहिए। इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला में जो सम है वो 100 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे इजीली देखें, मैंने बोला था अगर दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो अपने को प्लस कर देना है। तो 6 + 2 दैट इज 8, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें 8 8 जो 64, ये तो आपके दिमाग में आ गया नहीं। अब यहाँ पे मेरे को 36 ही आना चाहिए, इट शुड बी क्लियर। यहाँ पे मुझे एक वैल्यू आ गया 64, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 36 ही आना चाहिए। तो ये 3 है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए देखिए, इसमें से अगर 6 तो रखता हूँ तो 6 में 3 माइनस होगा तो मेरे को मिलेगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो मैं अगर सेकेंड को रखता हूँ x = 9, तो 9 में 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। यस, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 एंड 64 = होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। दिस इज योर आंसर। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा बी। A triangle with vertices A 40, B -1 -1 and C 35 is in। आपको दिया गया है, गिवन यू है ट्रायंगल ABC एंड आस्किंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनमें से किसकी वर्टाइसेस है, तो इसके लिए हमें इनकी वैल्यू निकालना है, ए बी सी और सी है डिस्टेंस फार्मूला से। तो मैंने बताया था कि ये जो है इनको पास पास लिखना है, सी को हम इसके पास में लिख देते हैं, सी इज जस्ट 3 and 5। अब मैंने बताया है कि पहले ही कि अगर ए सी मुझे निकालना है, ए सी निकालना है
तो इनके साइन को देखिए, दोनों का साइन यहाँ पे 3 और 4 दोनों का साइन सेम है, तो सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। यस, 4 माइनस 3 दैट इज 1 का स्क्वायर। हियर 5 एंड 0, तो 5 एंड 0 है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 5 ओके। नाउ AC that is AB is what? 4 and minus 1, sign of both is different, so it will be 8. 4 plus 1 that is 5. 4 plus 1 that is 5, square of 5, and here 0 and minus 1, so that is square of 1. And now BC is what? BC is what? Both sign is different, 3 and minus 1, that is 3 plus 1 4, square of 4, plus both sign is also different, that is plus, that is minus. This is also 8, 5 plus 1 6. Now value of this, 5 5 is 20, 5 plus 1 26. Here also 26. Here 4 4 is 16 and 6 6 is 36 है, that is 16 plus 36 is 52. We have just shown that this is 26 and 52, means both are same. AB and AC, two vertices are same, that means isosceles. And but third one is just a double of them, so this is a right isosceles triangle. Okay, now question 4 की ओर चलते हैं. A 5 minus 2, B 6 4 and C 7 minus 2 are the vertices of A in scalene triangle, equilateral triangle, isosceles triangle, and none of these. This will do same. A B, I can write here C 7 minus 2. Okay, that is AC. AC is what? 7 minus 5, that is 2. Square of 2. Both sign are equal. Minus and minus, 2 minus 2, that is 0. Here AB is 6 minus 5, that is 1. 6 minus 5, that is 1. And 4 minus 2, both sides are different, so 4 plus 2 6. It's clear. Now BC is 7 minus 6, that is 1. And 4 minus 2, that means opposite sign, the 4 plus 2, that is 6. Okay, here 1 square plus 6 square, 1 square plus 6 square, but this is different, so two vertices, two sides are equal, that is isosceles triangle. Question 5 की ओर चलते हैं. The point P on x axis equidistant from the points. x axis पे कोई पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है A और B से, तो x एक्सिस बोल रहे हैं, तो x एक्सिस मीन्स y एक्सिस इज 0, तो हियर y एक्सिस इज 0, बट हियर y एक्सिस इज नॉट 0, तो दिस विल बी नॉट आंसर. We choose from 1 and 2. Okay, so first we take A.
that is P20. PA and PB both will be equal. Both should be equal, PA and PB. You know, PA is what? P is, they are different signs. So 2 plus 1, that is 3. 2 plus 1, that is 3. Square of 3. And this is 0. And PB, that is PB. Both are same sign. So 5 minus 2. 5 minus 2, that is 3. Both are same. So PA is equal to PB. So our answer will be 2. Do not check this answer. Okay. Now question 6. If the point A 1 minus 1, B 5 minus y, C 9 5 are collinear, then the value of y is. Yes, we don't look the answer, we directly map to this problem, solve this problem. AB, first AB. AB is what? 5 minus 1. 5 minus 1, that is 5 minus 1, that is 4, square of the 4. Here we will take any one of them. Before this, we take A and C, AC. Here both signs are equal, plus plus, so 9 minus 1, that is square of 8. But here both signs are different, so we will add 1 plus 5, that is 6, square of 6. That is 8 8 is 64 and 6 6 is 36. That is 100. Now we take from this 5 minus 1, 4 square. Why? We attemptly choose anyone. We take 2. Then here we use 2. Then minus 1 and 2. Minus 1 and 2 both are different sign. So we will add them. 1 plus 2, that is 3. That is 4 4 is 16 and 3 3 is 9. That is 25. Okay. Now BC. BC is what? 9 minus 5, that is square of 4, and 5 minus 2, that is 5 minus 2, that is 3, square of 3. That is also same. 4 square, 3 square, 4 square, 3 square. That means it is also 25. So this is 25, this is 25, this is 100. That means this is 10, this is 5, this is 5. 5 plus 5, 10. This means this is the point for collinear. Okay. क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया है द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज इन पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर -6 3 एंड 6 4 इज। सेंटर ऑफ द सर्किल आया है, तो सेंटर ऑफ द सर्किल दिमाग में सीधा आना चाहिए। सेंटर ऑफ द सर्किल क्या हुआ? एक पॉइंट ये -6 3 और इधर क्या दिया 4 6 4। ये आपको बनाना नहीं है, ये दिमाग में लाना है। तो क्या हुआ? ये मिड पॉइंट हुआ, इसको अपने को सेंटर को निकालना है। तो ये रेडियस जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो सीधी सी बात, आपको फार्मूला कौन से अप्लाई करना है? मिड पॉइंट वाला, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ओके, हियर x1 -6 एंड 6 है, -6 and 6 get 0, -6 plus 6 0, 0/2, that means 0. So your answer is simply you can say 0.
only one option is 0. Okay, now confirm for second. Here y1 is 3 and y2 is 4, so 3 plus 4 that is 7, 7 by 2, this is 7 by 2. ओके, चलिए क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं. इफ द पॉइंट सी K4 divides the line segment joining two points A 26 B 50 internally in the ratio 2:3, the value of the K is, ये आपको वैल्यू दिया है, हमको K का वैल्यू निकालना है. कोई लाइन है, ये मैं जो बनाता हूँ वो आपको बनाना है, आपको सिर्फ ध्यान में देना है. ये लाइन हुआ, इसके 2 पॉइंट दिया है 2 2 6, यहाँ पे 50 और ये आपको ये सेंटर ये C K4 फाइंड आउट करना है. तो ये 2:3 में डिवाइड करना है. आपको K फाइंड करना है, मतलब योर मीन्स इज ओनली x1 एंड x2 ओनली दिस. आपको फार्मूला मालूम है, दिस इज मल्टीपल बाय दिस एंड दिस इज मल्टीपल बाय दिस. तो 2 5 जा 10 प्लस 2 3 जा 6 बाई 2 प्लस 3 that is 16 by 5. ओके, योर आंसर दिस. आपको मैंने बोला था सेक्शन फार्मूला बहुत बढ़िया से याद रखना चाहिए. m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये आपको एकदम याद रहना चाहिए. तो दिस इज m1 एंड दिस इज m2, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, दिमाग में सीधा रहना चाहिए बात. यहीं पे आपको करना है, जो करना है यहीं पे आप लिखेंगे. 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसको इधर से मल्टीपल कर देंगे, इधर को 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 बाई 2 प्लस 3 दैट इज़ 5. बस इतना ही करना है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. एग्जामिनेशन हॉल में ये कुछ भी नहीं करेंगे, आप सीधा सिर्फ ये लिखेंगे 2 and 3 दिस एंड दिस एंड गेट द आंसर. ओके, क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 0 6 8 12 and 8 0 और दिस. जैसे सेंट्राइड आया दिमाग में तो हमको मालूम होना चाहिए सेंट्राइड का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. तो यहाँ पे x1 0 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 16 बाई 3. ओके, एंड 6 प्लस 12 18 एंड 0. तो 6 प्लस 12 बाई 18, 18 प्लस 0 18, 18 बाई 3 दैट इज, ये कैंसल हो सकता है, 3 1 जा 3 6 जा. तो फर्स्ट पॉइंट हुआ 16.3 एंड 6, हियर 16.3 एंड 16 बाई 3 एंड 6 विल द आंसर. ओके, इट्स क्लियर. सेंट्राइड मीन्स याद रखना है x1 प्लस x प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 प्लस x2 बाई x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. ये आपको याद रहना चाहिए, ये दोनों आपको बिल्कुल लिखना नहीं है, सीधा आंसर पे उतरना है. ओके, चलिए क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं. P minus 2 5 and Q 3 2 are 2 points. The coordinates of the points are on PQ such that PQ is equal to 2QR. तो हम पहले एक दिमाग में ये बना लें, PR, ये PQ है, यहाँ पे R ऐसा है. PR QR का जस्ट डबल है, तो दिस इज 2 दिस इज 1. अब यहाँ पे आप लिखेंगे सीधा 2 and 1. ओके, अब आपको मालूम है 1 2 जा -2 प्लस 2 3 जा 6 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1. तो 6 minus 2 दैट इज 4 बाई 3. हियर आंसर इज 4 बाई 3. आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, एक अगर आंसर मिल गया दिस विल बी 101% राइट. आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप कंफर्म करना चाहते हैं तो फिर एक बार और देखिए, 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा
4/3, 2 + 1 3, 5 + 4 9, 9/3, 9/3 that is 3 3 is 9, this is 3, this is 4/3, इट्स ओके। मैंने अभी जितने भी फार्मूला बताए हैं उसमें पहले से बोला था कि डिस्टेंस फार्मूला है और आपका है सेक्शन फार्मूला और कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखना होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, ये सब आपको याद होना ही चाहिए। या फिर मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट एक नोट्स करके डाल दूंगा जिसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी मेरे ख्याल से आपको 101% ईजी वे में समझ में आया होगा।